कराची में पीडीएम का जलसा मुनक्कद किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस जलसे की मेज़बानी कर रहे हैं और इस जलसे में हम शोहदाए कारसाज को खराज अकीदत पेश करेंगे और इसके साथ साथ एक और हमारे पुराने वर्कर, हमारे साथी, हमारे भाई राशिद रब्बानी साहब जो कोरोना से 3 दिन पहले जिनका इंतकाल हो गया, उनको भी याद करेंगे। उनकी तकरीबन 50 साला खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, और उसके साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, बेहिस हुकूमत है, उसने जो अवाम के ऊपर महंगाई के हवाले से तूफान बर्पा किया है, जिसमें अवाम पिस के रह गई है, उसका भी एहतजाज आज किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जलसे के लिए पूरे सिंध से हमारे लोग शिरकत करने आ रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं, और इसके साथ साथ कराची से ख़ास तौर पे एक बड़ी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की, जमात उलमा इस्लाम के कारकुनान की, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम में शामिल सब जमातों के कारकुनान बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। हमने कोशिश की है कि जो भी हमारे मेहमान आए उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात करें। कोरोना को लाजिम रखते हुए आपने देखा होगा कि हमने सारी कोशिशें की हैं, कुर्सियों को ज़रा डिस्टेंस पे रखना, स्टेज पे भी आप देख रहे होंगे कि हमने काफ़ी कंट्रोल किया है। हमने कोशिश की है कि जो आप सहाफ़ी बरादरी है उनको भी एक प्रॉपर किस्म का इंतज़ाम करके दिया जाए, लेकिन इतने बड़े मजमे में, इतने बड़े इज्तिमा में कुछ ना कुछ कोताहियाँ हो जाती हैं, उसके लिए मैं आपसे माजरत भी करूँगा और आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि जैसे हमेशा सहाफ़ियों ने, जर्नलिस्ट ने ख़ास तौर पे, जर्नलिस्ट वर्कर्स ने ख़ास तौर पे जमहूरियत के लिए हमेशा अवाम का साथ दिया है, आज भी आप इस जलसे को प्रॉपर कवर करके और जो अवाम के जज्बात हैं, ख़ास तौर पे इस मौजूदा हुकूमत की नाअहली के बारे में, उनको सही तरीके से पेश करेंगे। कुछ सवालात हों तो मैं आपसे ले लेता हूँ फिर। जी, ये बताएं कि जब से गुजरांवाला का जलसा हुआ है और आज जब ये जलसा होने जा रहा है, तो कोई आधा घंटा ऐसा नहीं है कि पीटीआई का कोई न कोई वजीर आकर जो है वो आपको, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराऊंगा क्योंकि वो कहते हैं, वो आपको बहुत बुरा भला कहते हैं, और जो आपके जलसे में लोग आते हैं उनको भी वो जो है वो आवाम नहीं कहते, किराए के लोग मतलब इल्जाम लगाते हैं। ये एक सिलसिला आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी शायद शुरू हो जाएगा। देखिए, ये उनकी जो तरीक़ाकार है इस मुल्क में देख लिया है, ये अभी की बात नहीं है, पहले की बात है। कल मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आपसे सच्ची बता रहा हूँ। कल मैंने वज़ीर आज़म साहब का खिताब थोड़ा सा सुना था, पूरा नहीं सुना था, कुछ टुकड़े सुने, और उसके बाद खिताब तो मैंने नहीं सुना इतना जो वज़रा ने कमेंट किया है कि अब असली वज़ीर आज़म आएगा, तो मुझे पक्का यकीन हो गया, इसलिए कि 2 साल से जो था ये असली वज़ीर आज़म नहीं था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है। इतना बेहस अवाम के बारे में कोई शख्स हो नहीं सकता जो इस मकाम पे पहुंचे। अल्लाह करे कि कोई असली वज़ीर आज़म आए जो इस अवाम का ख्याल रखे, इसलिए कि ये जो वज़ीर आज़म है उन्होंने खुद कह दिया नकली था, 2 साल से नकली शख्स वज़रात आज़मा पे फाइज था। तो अब वो बौखलाहट, वो घबराहट बिल्कुल आया है। कहते तो हैं घबराना नहीं है। मुझे कल भी, मैंने इधर जब आया था, कुछ पीडिया वालों ने कहा, मुझे बहुत सख्त सदमा पहुंचा था। मैं आपको सच्ची बताता हूं कि जब उन्होंने जब गुजरांवाला का जलसा हो रहा था, कुछ वफाकी वज़रा ने अपनी सेल्फियां खींच के कहा हम तो जी बिल्कुल नहीं घबरा रहे, हम तो क्रिकेट के हाईलाइट्स देख रहे हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए। और उसी के साथ जो लेडी हेल्थ वर्कर्स रोडों पे रात को
सो रही थी और एहतजाज कर रही हैं, उनको कोई एहसास नहीं था। वो क्रिकेट हाइलाइट्स बैठे देख रहे थे और वो बताना ये चाहते थे कि हम घबरा नहीं रहे। भाई जितना जो कहते हैं ना कि घबराना नहीं, अंदर से उतना घबराया हुआ होता है, बौखलाया हुआ होता है। और उर्दू के लफ्ज मुझे नहीं आते जो इससे मिलते जुलते हो, लेकिन ये बौखलाहट और घबराहट अब बाहर निकल आई है। और इसी वजह से सुबह से आप सही कह रहे हैं कि आपके चैनल्स को उन्होंने मुफ्त में बहुत सारा टाइम दिया हुआ है। कल ऐलान किया है कि वो अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केसेस करेंगे। तो सिंध में भी पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ कई केसेस जेरे इल्तिवा है जो ताखीर का शिकार है, जिनमें तहकीकात नहीं हो रही। क्या सिंध हुकूमत भी करप्शन के खिलाफ उनके खिलाफ केसेस में तेजी आएगी? मेरे भाई देखिए, जो वजीर आजम साहब ने कहा है, जो मैंने सुना है, मैंने तकरीर नहीं सुनी, मैं बाद में आप लोगों ने कहा है तकरीर का नहीं टाइम था मुझे देखने का उस, लेकिन दो चीजें मैंने सुनी है, वो बड़ी कोर्ट भी हुई हैं कि अब केसेस तेजी से चलेंगे। क्या वो अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं कि अदलिया कोई सुस्त रवि का कर रही है? क्या आप सोचे तो सही, कहते क्या है? अदलिया पे इल्जाम डाल दिया। आई होप कि अदलिया इसका नोटिस लेगी कि वो ये जो है वजीर आजम मुल्क का कह रहा है कि जी अदलिया को मैं तेजी से काम कराऊंगा, मतलब अदलिया बहुत सुस्त है, ये वजीर आजम ने कहा। दूसरी उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही कि अब मैं देखूंगा कि किसका वो क्या प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होता है। वो भाई तुम्हारा काम ही नहीं है ये, तुम अपना काम करो, इस मुल्क के गरीब आवाम का सोचो, जिसके ऊपर तुमने महंगाई के बम के ऊपर बम बरसाए हैं। अपना काम करो, स्पीकर नेशनल असेंबली को अपना काम करने दो। प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेंबरान का हक होता है, जैसे ये अवाम को अपना हक नहीं देते। अब वजीर आजम कल को कहेंगे कि जी पता नहीं, जो भी इनका काम नहीं है ना, इनका मसला यही है सारों का, अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ना अपना कर सकते हैं ना किसी और को काम करने देते हैं। अक्टूबर को 13 साल गुजर गए हैं, आपकी हुकूमत भी है, ये केस कहाँ तक पहुँचा? मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, 18 अक्टूबर को 2007 को जो उस वक्त किया गया था, आप लोग काफ़ी लोग, कुछ नौजवान हैं, काफ़ी लोग तो आप तो उधर थे मौजूद, उसके एकदम बाद एफआईआर नहीं दाखिल की थी। हमने फिर दोबारा एफआईआर दाखिल करने के लिए दरख्वास्त की थी और गए थे। सारे शवाहिद ना सिर्फ इधर के और 27 दिसंबर के रावलपिंडी के शुरू में मिटा दिए गए। हमारी हुकूमत आई, हमने भरपूर कोशिश की। उसके बाद 2016 में एक बार फिर मैंने कुछ इंक्वायरीज कराई थी, लेकिन उस जगह तक पहुंच नहीं सके हैं। यहाँ तो है, पता तो है कि कौन लोग इसके पीछे हैं, लेकिन शवाहिद उस नाअहल हुकूमत ने, उनके हवारियों ने उसी वक्त मिटा दिए थे, जिस वजह से हमें मुश्किलात उन्होंने कह दिया है कि अब वो एक और इमरान खान बनेंगे। तो इस हवाले से जो सिंध और वफाक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का वो मजीद बढ़ेगा। और खासतौर पर जो आप हैं, जो एनएफसी के मत में आपको पैसे दिए जाते हैं वो कम दिए जा रहे हैं, तो अब जो ये खासतौर पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, तो आप रखते हैं कि मजीद पैसे कम आने। इसका जवाब मैं पहले दे चुका अकरम कि मुझे बड़ी खुशी हुई थी। उन्होंने कहा कि असली आएगा, नया पाकिस्तान बन गया, अब नया इमरान खान बन रहा है। मतलब नया आएगा या असली आएगा, नकली चला रहा था ना काम। अब अल्लाह करे असली जो है, जो इमरान खान नहीं हो सकता ये वाला। उन्होंने खुद मान लिया कि अब असली वजीर आजम आएगा। जी शायद असली वजीर आजम इंशाल्लाह पूरे मुल्क के लोगों को शायद भाई मेरे भाई ये वारंट्स जारी किए हैं जो आप सबको पता है बदनीयती पे जारी हुए। आसिफ अली जरदारी साहब अस्पताल में मौजूद हैं इस वक्त भी, उनकी बेल मेडिकल ग्राउंड्स पे हुई है।
तो ये बदनीयती पे जो चीज है उसको उसी तरीके से हम देखेंगे। आपको ये अलायंस जो है वो नेचुरल लगता है। 18 अक्टूबर के वकील नहीं, वो मैं नहीं, बकौल मेरे नहीं, बकौल उनके, उन्होंने कहा असली आएंगे ना अभी, तो नकली थे अभी तक। ये आप मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें, नकली उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे पता कि वो इमरान खान जो है वो जैसा है वो बेहिस आदमी है, इस मुल्क के लोगों के बारे में उसको कोई एहसास नहीं है, वो खुद मान गए अब कि नकली था इतने दिन से। जी आपकी तहरीक के नतीजे में चले जाएंगे जलसे मुकम्मल होने से, क्योंकि पाकिस्तान भर में आप लोगों ने पीडीएम के तहत जलसे हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की अवाम अब और ज्यादा बर्दाश्त, इस जुल्म को, इस जो मैंने कहा महंगाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पीडीएम ये प्लेटफॉर्म दे रही है ताकि लोग अपने जो इस हुकूमत के बारे में उनकी हैं ख्यालात, उनका इजहार करें। अच्छा सर, आपसे ये सवाल है कि आज ये जलसा भी होने जा रहा है, लेकिन शहर शाहीन पे आज ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ सदर के मुख्तलिफ इलाकों में, तो ये उसने इत्तेफाक था या फिर मुझे संडे को तो नहीं होता है, वो खैर छोड़े। इक़्तिदार मेरे भाई, मैं दोबारा ये अच्छा कि आपने सवाल कर दिया। हमने अल्टीमेटम साफ दिया हुआ है कि ये जो ऑर्डिनेंस निकाला है ये गैर आईनी है, और उसका पूरा काबीना ने उसके ऊपर खत लिख दिया है वफाकी हुकूमत को कि ये गैर आईनी ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। उसके बाद उन्होंने इश्तिहार भी दिए, ये कि ना बौखलाहट में सब कुछ काम कर रहे हैं बैठे हुए। इस सूबे के लोग अपनी जमीन पे कब्जा होने नहीं देंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सब हमारे साथ होंगे। आप सब इंश्योर करेंगे कि जो गैर आईनी, गैर कानूनी ऑर्डिनेंस ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस बना है उसको हम सब मिलकर रिजेक्ट करें, और हम आगे होंगे सबसे इंशाअल्लाह। साज ये भी कहा कि अब वीआईपी जेलें नहीं मिलेगी, आम जेलों में रहना पड़ेगा, इस पे क्या कहेंगे? भाई मैं तो नहीं देखा ये जो आप कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना जरूर है, मुझे यकीन नहीं आता है, मुझे यकीन नहीं आता है। तो ये न्यारा जो लग रहा है ना, गो न्याजी, शाहताब आप ये शाहताब ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है आज का जो अलायंस है आपको ये 18 अक्टूबर के पैराहे में 18 अक्टूबर के पैराहे में आपको ये आज का जो अलायंस है वो आपको नेचुरल लगता है? क्योंकि इसके जो सरबराह हैं वो इस 18 अक्टूबर को, जिस 18 अक्टूबर को वाकया पेश आया, परवेज मुशर्रफ के साथ हुकूमत में थे, एमएम में उसमें इत्तेहादी थे और यही चेयरमैन थे, आपको ये अलायंस कैसा लग रहा है आज 18 अक्टूबर? नहीं भाई देखें, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं पीडीएम के कि उन्होंने 18 अक्टूबर में जब शोहदाए कासास को याद में हम कोई इवेंट करते हैं, उस दिन हमें ये शर्फ बख्शा है कि ये कराची में जलसा हो। पहले आपको पता है ये कहीं और जलसा था, लेकिन उन्होंने ये बख्शा है शर्फ। और ये सारा इत्तेहाद सब इकट्ठे हैं लोगों की तर्जुमानी करने के लिए, अवाम की तर्जुमानी करने के लिए, अवाम की आवाज़ आपके जरिए, इन जुलूसों के जरिए, इन जलसों के जरिए पहुंचाने में, ताकि वो जो इस्लामाबाद में बैठा है, जो नकली, खुद उसके वज़रा कहते हैं नकली था 2.5-2 साल, उस नकली वजीर आजम को एहसास हो कि अब अपनी कुर्सी छोड़े। हर चीज में, आज भी मैं सुन रहा था, जो मसला है वो सिंध हुकूमत ने ये कर दिया हुआ। एक साहब बैठे थे थोड़ी देर पहले, मैं टीवी देख रहा था कि 1.25 मिलियन टन गंदम पड़ी है, रिलीज नहीं करते। और भाई रिलीज गंदम की सितंबर के एंड में होती है हमेशा, पता नहीं है ना उनको, नए आए। हर चीज को ब्लेम सिंध गवर्नमेंट पे करते हैं। अगर इतनी सिंध गवर्नमेंट ताकतवर है कि तुम्हें चलने नहीं दे रही है, निकलो इधर से, खाली करो कुर्सियां, हम तुम्हें बताते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बताते हैं, जैसे 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया था, जब शदीद मुल्क के अंदर एक बहरान था, मुल्क के अंदर नहीं,
आलमी बहरान था, एक रिसेशन आया हुआ था। पेट्रोल की कीमतें आपको उस वक्त की याद होंगी। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को संभाला था। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके तनख्वाहें बढ़ाई थी और एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स मुझे इस वक्त याद नहीं, डबल की थी तनख्वाहें। ये भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी ना, जिसको इकोनॉमी चलाना आती है। तुम्हें नहीं आती, तुम सिर्फ दूसरों को ब्लेम कर सकते हो। कुर्सी खाली करो, असली जो अवाम के नुमाइंदे उनको मौका दो कि वो अवाम की खिदमत करें। आखिरी सवाल करें। आखिरी नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में तकरीर की और इस हवाले से इख्तिलाफ पाया जाता है। एक तो जो उन्होंने बात की, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आज भी उनका खिताब मुतवक्को है। एक अलायंस में इदारों पे जो बात की जा रही है, इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है, या आप समझते हैं कि तनकीद जिस तरह हो रही है सियासी कायदीन पे, इस तरह अफवाज के सरबराह पे भी तनकीद हो सकती है? मेरे भाई देखें, ये तो फैसला पीडीएम के जो मरकजी क़यादत है और उनका जो एक कमेटी है वो करेगी कि क्या होगा। लेकिन तनकीद हो रही है उस शख्स पे जिसने इन इदारों को घसीटा है इस जंग में, खुद ही घसीटा है। आप उस पे बात करो ना, जो लेके आता है और फिर एक मौका देता है लोगों को। तो सबसे पहले तो उसको अपना किरदार देखना चाहिए कि वो इदारों को क्यों घसीट रहा है। जज़ायर के हवाले से आपने कहा कि मीडिया भी साथ दे तो हम उनके साथ हैं। कुछ दिन कबल सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ कॉपर सब्जी में भंडार और दीगर जज़ायर पर गए थे, तो उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने रोक दिया था। तो क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत की रेट नहीं है जो लोगों को मेरे भाई पर जाने भी दिया जाए? मेरे भाई, मुझे उसका इल्म नहीं था। अगर वो बता देते कि कोई ऐसा पहले प्रोग्राम है तो हम इंश्योर करते कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो। और बिल्कुल सिंध के लोगों को पूरा हक है कि वो अपनी ज़मीन पे जाएं। ये कोई जो है आइन का इन्हाफ करते हुए जो ऑर्डिनेंस निकाला है, इसको कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली जाएंगे, इस तरह बेटों का दौरा हम सब कुछ करेंगे, हम हर चीज़ जो जिसकी ज़रूरत होगी करेंगे। सबसे पहले तो अभी हम इजलास बुला रहे हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। थैंक यू जी।